अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग J4 J410 इसको एक तो खोलना किस तरह है और उसके बाद आपने इसका चार्जिंग जैक किस तरह रिप्लेस करना है। दोस्तों, अगर चार्जिंग जैक रिप्लेस करने के बाद आपके पास कोई एरर आ जाता है, जैसे कि टेम्परेचर लो या टेम्परेचर हाई का, तो दोस्तों वो वीडियो मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में जैक रिप्लेस करना सिखाऊंगा। तो अगर टेम्परेचर का कोई मसला आता है तो उस पर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि उस पे वीडियो होनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लाइक्स और कमेंट से और व्यूज़ से पता लगेगा कि आप चाहते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए या नहीं। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने पहले इसको गर्म किया और उसके बाद ये ओपनर होता है, इसको बड़े आराम से आपने जो एलसीडी लगी होती है इसको आपने उतार लेना है। अगर तो ओरिजिनल एलसीडी है तो दोस्तों फिर कोई मसला नहीं है, ये फिर टूटेगी नहीं। तो ये मेरे पास जो एलसीडी है इसका गिलास ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा खींच रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आपने बड़े एहतियात से आराम से इसको उतार लेना है गर्म करके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से मैं इसको उतार लेता हूँ। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पैनल अलहदा हो गया है। ये गिलास इसका पहले से टूटा हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो आपने आराम से इसको बिल्कुल सही तरीके से निकाल लेना है। तो अब दोस्तों, इसके यहाँ पे ये पेच लगे हुए हैं, तो ये भी मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो ये दोस्तों, पेच मैंने खोल दिए हैं और इसका ये ऊपर यहाँ पे एक पेच और रह गया है, वो भी मैं खोल लेता हूँ। और इसको ये आप देख सकते हैं बड़े आराम से निकाल लिया गया है। अब इसकी आ जाती है सामने बैटरी, और मदरबोर्ड के ऊपर भी दो पेच लगे हुए हैं। तो ये एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है कैमरे के साथ। तो इनको भी हम जल्दी से खोल लेते हैं। और ये इसका मदरबोर्ड बाहर निकल आया है। तो अब हमने देखना है कि ये जैक कौन सा लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो जैक लगा हुआ है ये सैमसंग J1 एस में भी था, उस पे भी कुछ मॉडलों में आया है। J1 एस में दो तीन किस्मों के जैक लगे हुए हैं। उसके बाद ये J5 में भी लगा हुआ था। तो ये यानी कि पुराना ही जैक है, जैक की बनावट चेंज नहीं की गई। तो दोस्तों, इसको हम हीट गन के ज़रिए ये पेस्ट लगा के तो जल्दी से उतार लेते हैं। ये मैं थोड़ी थोड़ी पेस्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि ये आराम मुलायम तरीके से उतर जाए। तो ये दोस्तों, मैं नीचे से इसको हीट गन के ज़रिए गर्म कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं कैसे आराम से जैक को उतार लिया गया है, कोई इसका पॉइंट डैमेज नहीं हुआ। तो अक्सर जो जिन हजरात को दोस्तों को नहीं पता होता वो जैक के पॉइंट डैमेज कर देते हैं जहाँ पे जैक लगना होता है। तो दोस्तों, मदरबोर्ड के ऊपर फिर आपको पता है पॉइंट कितनी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये आपने बड़े आराम से एहतियात से जैक उतार लेना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैं नया जैक सोल्डिंग कर रहा हूँ। तो ये आपने सोल्डिंग लाजमी करनी है। अगर आप सोल्ड नहीं करेंगे यहाँ पे तो फिर आपका जैक अच्छे तरीके से नहीं लग पाएगा और अंदर ही हिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं जैक को जल्दी से सोल्डिंग कर लेता हूँ।
तो अभी दोस्तों जैक हमारा सोल्ड हो चुका है। अब इसको हमने जैक को मदरबोर्ड के ऊपर वापस लगा देना है। तो कैसे लगाना है दोस्तों, हीट गन के ज़रिए, लेकिन उससे पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से कि कहीं कोई कार्बन इसके ऊपर ना आया हुआ हो, क्योंकि जब हम सोल्डिंग करते हैं तो इसके साथ प्लास्टिक होता है तो वो पॉइंटों के ऊपर आ जाता है। तो उसको हमने साफ़ कर लिया है। अब हमने दोबारा मदरबोर्ड के ऊपर ये जैक लगा देना है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे कैसे आराम से इसके ऊपर लग जाएगा हीट गन की मदद से। तो ये मैं नीचे से हीट दे रहा हूँ और ऊपर आप देख सकते हैं मैंने जैक रख दिया है। अब मैं चौड़े मुंह वाले ट्यूज़र की मदद से इसको लगाता हूँ ताकि नीचे से अगर हम हीट भी दें तो जैक जल ना जाए, क्योंकि इस जैक में प्लास्टिक होता है। ओरिजिनल जैक में प्लास्टिक नहीं होता, कोई और चीज़ होती है जिसकी वजह से वो जलता नहीं है। तो इसलिए चौड़े मुंह वाले ट्यूज़र को मैं लेके इसको लगा रहा हूँ ताकि ये नीचे से हीट की वजह से जल ना जाए। अब दोस्तों जैक तो लग चुका है, अब इसको मैं थोड़ा सा सोल्डर की मदद से सोल्ड भी कर लेता हूँ ताकि ये पक्का लग जाए। तो काविये का इस्तेमाल नहीं करूँगा दोस्तों, हीट गन का इस्तेमाल करूँगा नीचे से थोड़ी थोड़ी हीट दे के। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसके ऊपर सोल्डिंग लगा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से ये सोल्डर भी इसके ऊपर लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं सोल्डिंग की मदद से इसको सोल्डर कर दिया गया है। अब बस ये मैंने चौड़े मुंह वाले ट्यूज़र से पकड़ के नीचे पक्का करके इसको बिठा दिया है। तो अब जैसे ही ठंडा हो जाएगा हमने ट्यूज़र हटा लेना है और उसके बाद हमने मदरबोर्ड को इसके इनर में फ़िक्स करके देख लेना है कि क्या ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। तो ये दोस्तों मोबाइल टेम्परेचर का मसला कर रहा था, तो हमने जैक चेंज किया, उससे ये मसला हल नहीं होगा दोस्तों। ये मसला एक और परेशानी होती है, इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, वो अगर डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से आ जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि आपके व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स ये मुझे बताएंगे कि टेम्परेचर के ऊपर वीडियो होनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये फ़िलहाल तो मैंने चार्जिंग का जैक रिप्लेस करना आपको बता दिया है। अब एक दफ़ा देख लेते हैं इसके ऊपर कि चार्जिंग जैक रिप्लेस करने से क्या हमारा टेम्परेचर का मसला हल होगा या नहीं होगा। तो ये इसकी एलसीडी है, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये वाली दोस्तों एलसीडी इसकी टीएफटी है, एलईडी नहीं होती इस मोबाइल में। तो कभी भी आप हीट गन की मदद से इसको उतारने की कोशिश ना करें क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। ये अभी आप एक कॉर्नर पे देख सकते हैं, आपको रोशनी नज़र आ रही होगी और नीचे आप चार्जिंग का निशान अभी थोड़ी देर में आपको आ जाएगा नज़र। ये आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर लो का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी मैं फ़ोन को एक दफ़ा ऑन करके भी देख लेता हूँ, शायद अंदर इसके लिखा हुआ भी आ जाए यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो अंदर जब चार्जिंग लगाते हैं तो लिखा हुआ भी आ जाता है कि योर वोल्टेज टेम्परेचर इज़ टू लो, कुछ इस तरह करके। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि आपने हीट गन की मदद से इसका पैनल नहीं उतारना क्योंकि ये टीएफटी होता है तो ये ख़राब हो जाता है। जैसे कि ये मेरे पास मोबाइल, इसके ऊपर ज़्यादा हीट लग गई है। तो दोस्तों ये मैं आपको बात इसलिए बता देता हूँ कि जो गलती अगर मुझसे हो वो आपसे ना हो, फिर आपको पता है। ये अभी आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टॉप, योर फोन इज़ टेम्परेचर इज़ टू लो। तो ये दोस्तों
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी। ये वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।